गाइस, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशुष श्रीवास्तव और आज मैं इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। जैसे कि आपको सोल में असाइनमेंट देने पड़ते हैं या नहीं देने पड़ते, आपको अपना कॉलेज वगैरह कैसे पता लगेगा और आपको अपनी पढ़ाई वगैरह कैसे करनी है, एग्जाम्स की प्रिपरेशन वगैरह कैसे करनी है, ये सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपके सारे डाउट्स एक एक करके क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, आपका पहला डाउट जो आप मेरे से पूछ रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि एग्जाम से पहले हमें असाइनमेंट देने पड़ते हैं या नहीं देने पड़ते। तो गाइस, पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। देखिए, सोल में कोई असाइनमेंट वगैरह नहीं होते, कोई आपको असाइनमेंट देने नहीं पड़ते। डायरेक्ट आपके एग्जाम होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम होते हैं और कुछ यहाँ पे नहीं होता। आप डायरेक्ट एग्जाम दो, आप पास हो और नेक्स्ट ईयर में आप, तो ये होता है सोल में। अब बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बोलेंगे कि सर, पिछले साल जो स्टूडेंट्स थे फर्स्ट ईयर में, उनके असाइनमेंट हुए थे। तो गाइज, मैं उन्हें ये क्लियर कर देता हूँ उन स्टूडेंट्स को, जी हाँ गाइज, उनके असाइनमेंट हुए थे, बट क्यों हुए थे आप ये समझ लीजिए। क्योंकि गाइज, उस टाइम पे कोरोना चल रहा था, तब शुरुआत थी कोरोना की और देश में हालत बहुत खराब थे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम कराना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था, ऑनलाइन भी नहीं था, ना ही ऑफलाइन था उनके लिए सिस्टम। तो उनसे असाइनमेंट बनवा लिए गए, तो असाइनमेंट के बेस पे ही उन्हें पास आउट कर दिया गया। अगर आपके लिए भी ऐसा होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वैसे मेरे को नहीं लगता कि आपका होगा, अगर होगा तो आपके ऑनलाइन ही एग्जाम होंगे। अदरवाइज सिचुएशन ठीक हो गई कोरोना वाली तो आपके ऑफलाइन एग्जाम हो जाएंगे। तो आप इस डाउट में भी ना रहिए कि आपके एग्जाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। तो गाइस, जैसे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा या अपने हिसाब से मैं बोलना चाहूंगा कि आपके जो एग्जाम है वो ऑनलाइन ही होने के चांसेस है, क्योंकि मार्च तक जो आपकी सिचुएशन है वो हैंडल नहीं हो पाएगी कोरोना से, मेरे अकॉर्डिंग। तो आप समझ चुके होंगे। अब सेकंड जो डाउट है आपका, वो क्लियर करने की कोशिश करता हूं मैं। आपका सेकंड डाउट ये है कि एग्जाम के लिए पढ़ाई कैसे करें। तो गाइज, एग्जाम के लिए आपको पढ़ाई कैसे करनी है, सबसे पहले ये क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए, जैसे कि सोल की बुक्स आपको मिली होंगी तो वो पढ़ने लायक नहीं होती। जैसे कि आपने पढ़ के बहुत से ने देखी भी होगी, आपको मोस्टली स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही होंगी वो बुक्स। क्यों? क्योंकि उसमें लैंग्वेज बहुत टफ होती है और बहुत सी मिस प्रिंटिंग भी होती है उसमें। तो वो बुक्स आपको समझ में नहीं आने वाली। बहुत से को समझ में आ भी रही होगी तो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होंगे पढ़ने लिखने में, बट बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पे समझ नहीं आ रही होगी। तो आपको क्या करना है, आप बाहर से बुक्स परचेज कर सकते हो। किंग चैंपियन वगैरह के 10 ईयर मिलते हैं। 10 ईयर मतलब कि पिछले 10 साल के क्वेश्चन और आंसर का वहां पे प्रिंट होता है, वो मिलता है। आप किसी भी स्टोर पे जाके किसी भी सब्जेक्ट के ले सकते हो, वो मिल जाएगा। वही सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं हमेशा, हर साल। तो आप उन सारे क्वेश्चंस को पढ़ के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देता हूँ कि मैं भी बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाता हूँ। जैसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, यहाँ पे एजुकेशन सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूँ, और अभी इंग्लिश भी स्टार्ट करने वाले हैं। जो इंग्लिश सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं वो सभी स्टूडेंट्स के लिए होगा, सभी कोर्सेज के लिए होगा। तो वो कंपलसरी सब्जेक्ट है और वो सबको पढ़ना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ईवीएस भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, और भी जैसे जैसे आपकी डिमांड आएगी हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो आप पढ़ना चाहते हो। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं डिमांड के बेस पे ही और टाइम के बेस पे आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं अपने थर्ड डाउट की। तो थर्ड डाउट क्लियर करने से पहले गाइज, मैं आपको एक बात यहाँ पे और क्लियर करना चाहूंगा। जितने भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ उन सारी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से वॉच आउट कर सकते हैं। तो चलिए थर्ड डाउट पे चलते हैं। हमारा थर्ड डाउट जो है वो है, आपको अपना कॉलेज वगैरह जो है वो कैसे पता करना है। तो कैसे पता करना है कॉलेज, मैं यहाँ पे अब आपको एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ। तो देखिए गाइज, यहाँ पे कॉलेज वगैरह का सिस्टम नहीं होता सोल में। आप किसी भी कॉलेज में जाके अपनी क्लासेस वगैरह अटेंड कर सकते हो। किसी भी कॉलेज से मेरा मतलब है कि जिसमें भी सोल की क्लासेस लग रही होंगी आपके कोर्स से। जैसे मान लीजिए आप बीए प्रोग्राम से हो और किसी भी कॉलेज में आपके पास जो भी कॉलेज है उसमें अगर सोल की क्लासेस लग रही है बीए प्रोग्राम वालों के, तो आप ले सकते हो उसमें जाके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बेशक आपको मैसेज कहीं और का है तो आपको कोई यहाँ पे टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज नहीं होता सोल में, तो आप किसी भी कॉलेज में जाके अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और बात क्लियर कर दूं कि आपको कॉलेज कैसे पता करना है। तो गाइस, कॉलेज का जो आपको पता लगेगा वो तभी पता लगेगा जब आपकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट होंगी। तो क्लासेस के लिए एक मैसेज आता है, उसमें आपको पता लग जाएगा। उसमें पूरा प्रॉपर एड्रेस दे रखा होगा, कॉलेज का नाम वगैरह सब दे रखा होगा, तो आपको वहीं से पता लगेगा। उससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी आपको कॉलेज के बारे में। चाहे आप वेबसाइट पे सर्च कर लीजिए या किसी भी यूट्यूबर से पूछ लीजिए या कहीं भी सर्च कर लीजिए, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कॉलेज के बारे में। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा।
अब बात करते हैं आपके फोर्थ डाउट की। फोर्थ डाउट जो है आपका वो ये है, आपकी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन होंगी। तो गाइस जैसा कि आप सिचुएशन देख रहे हैं, कोरोना वाली सिचुएशन चल रही है, तो ऑफलाइन जो क्लासेस हैं वो पॉसिबल नहीं है, जैसा कि आप सब समझ सकते हो। तो ऑनलाइन ही क्लास होने के चांसेस है। आप ऑनलाइन क्लास पे गाइस आप डिपेंड बिल्कुल ही मत रहिए, क्योंकि यहाँ पे तो ऑफलाइन में ही समझ में नहीं आता। सोल का सिस्टम इतना खराब है कि ऑफलाइन क्लास में ही आपको समझ में नहीं आता, तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या कुछ भी आपको समझ में नहीं आने वाला। तो आपको अपनी अगर पास आउट होना है तो आपको अपनी पढ़ाई खुद यहाँ करनी पड़ेगी, आपको अपनी प्रिपरेशन खुद करनी पड़ेगी, अच्छे से आपको खुद पढ़नी पड़ेंगी बुक्स वगैरह, फिर आप पास आउट हो जाओगे। और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पास हो ही जाओगे। अगर आप थोड़ा बहुत भी डेली पढ़ रहे हो तब भी आप पास हो जाओगे, यहाँ पे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस आपको अपनी राइटिंग स्किल्स आनी चाहिए। राइटिंग स्किल्स मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आपको इतना सा टॉपिक दिया गया है छोटा सा, तो आप उसे एक्सटेंड करके लिख सको, बढ़ा के लिख सको, तो आपको इतनी नॉलेज होगी, मैं समझ सकता हूँ। तो गाइज यही 4 डाउट्स पूछे गए थे मेरे से मोस्टली, तो ये मैंने आपकी क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर आपके इसके बावजूद भी बहुत सारे डाउट्स रहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मेरे से इंस्टाग्राम वगैरह पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके पर्सनली डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो जरूर करिए।